न उन्हें लाइटिंग वाइटिंग करके जाता है, ये न उन्हें अथी करता है, जैसे तैसे करता है। जमीन पे बैठा है, बेंच उंच का अथी है, खाली कहता है ना कि हम सुविधा दे रहे हैं, तो कहाँ सुविधा आप दे रहे हैं? हम पानी दे रहे हैं, टंकी अपना बिजली बिल खर्च करके अपना से मैंने भरते हैं इसका टंकी में। कितना साल से बेंच नहीं है यहाँ? 3 साल से, 5 साल से यहाँ बेंच है, इसके चलते नीचे बैठते हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ करने में जुटे शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक लगातार शिक्षकों के लिए एक के बाद एक कड़े फरमान निकाल रहे हैं, लेकिन उन्हें एक नज़र स्कूलों की जर्जर व्यवस्थाओं पर भी देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक स्कूलों की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, उससे ये साफ प्रतीत हो रहा है कि स्कूलों में किसी भी तरह की बच्चों को कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही है। एक और ऐसी तस्वीर औरंगाबाद जिले से सामने आई है। दरअसल औरंगाबाद के चंदोली गाँव के प्राथमिक विद्यालय से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इन तस्वीरों में आपको साफ नजर आ रहा होगा कि बच्चे बेंच पर बैठने की जगह नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, इन बच्चों को बेंच लगभग 3 से 5 सालों से मुहैया कराई ही नहीं गई है। बच्चों से जब हमारे पत्रकार ने बातचीत करने की कोशिश की तो बच्चों ने बताया कि जब से उन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया है तब से उन्हें बेंच की सुविधा ही नहीं दी गई है। यहाँ तक कि शौच के लिए भी शौचालय में ताला लटका रहता है, जिस वजह से बच्चों को खेत जाकर शौच करना पड़ता है। वहाँ पर स्थानीय लोगों के साथ साथ बच्चों ने क्या कुछ जानकारियां दी है और क्या कुछ सरकार व प्रशासन से मांग की है, चलिए आपको सुनाते हैं। बच्चा आता है न उन्हें लाइटिंग वाइटिंग करके जाता है, ये न उन्हें अथी करता है, जैसे तैसे करता है। तो विद्यालय में तो शौचालय है। विद्यालय में है तो कौन काम का, ताला लॉक रहता है। ना पानी उन्हीं के लिए अच्छा क्षमता है। बच्चे तो जमीन पर बैठ रहे हैं, क्या चाहती हैं आप? बच्चे तो अथी है, जमीन पे बैठता है, बेंच उंच का अथी है, खाली कहता है ना कि हम सुविधा दे रहे हैं, तो कहाँ सुविधा आप दे रहे हैं? विद्यालय का रास्ता है? नहीं है, और खेत है तो दूसरा क्या है, जो अभी तो घर न बना रहा तो चल रहा है। घर बन जाएगा तो? घर बन जाएगा तो रास्ता बंद हो जाएगा, तो फिर कहाँ से चल जाएगा, सुविधा कहाँ होगा? तो यहाँ कितनी कक्षाएं हैं और कितने कक्षा में लोग बैठते हैं? यही होगा सर, 5वां 6ठा तक होगा, 6ठा तक है। लेकिन देख रहे हैं कि 2 ही कमरे में बच्चे बैठ रहे हैं। 2 कमरा में है, एकदम न पंखा चलता न कुछ चलता है, एडजस्ट करने लगता है उसी में। सरकार तो कह रही है कि शिक्षा को सुधार रहे हैं। चलिए, सरकार अपना नाम कमाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ कुछ सुविधा है, सिर्फ खाली एक रोड बन गया, वही सुविधा है। समस्या है विद्यालय में रास्ता को लेकर। विद्यालय का रास्ता नहीं है, जो जमीन दाता जो जमीन 10 डिसमिल दे दिया है, उसका रास्ते नहीं आज तक दिया। तो कैसे बच्चे निकलते हैं? वो तो मेरे की कृपा है कि हम छोड़ दिए हैं, घर नहीं बन रहा है, वजह से अपना रास्ता को संविधान छोड़ दिए हैं कि अपना आना जाना। हम आप भी अपना भी बच्चा को मनो अपना विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं भाई, तो हम भी तो कोई विद्यालय में पढ़ाते हैं। क्यों नहीं सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं? हम तो बड़ा बढ़िया मनो जो भी है, तो भाई अब तो बच्चा हो गया सियान तो नहीं पढ़ाए, यहाँ पढ़ल था। तो अभी क्या बच्चे कैसे बैठते हैं? यहाँ नीचे बैठते हैं। और कितने कमरे में बैठते हैं सब? 2 कमरा में बैठते हैं। क्या चाहते हैं सरकार से आप? हमको समाधान होना चाहिए, रास्ता के इसका समाधान होना चाहिए, बेंच होना चाहिए। संविधान के मतलब कि जब सुविधा के मतलब अच्छा, अब बताइए लाइन नहीं तना रहा है, लाइन बिना बच्चा गर्मी में मर रहा है। हम इसका मनो सहयोग करके ही लाइटिंग में मनो टंकी में पानी दे रहे हैं। और आप पानी दे रहे हैं? हम पानी दे रहे हैं, टंकी अपना बिजली बिल खर्च करके अपना से मनो भरते हैं इसका टंकी में। और पानी के लिए इनको कोई अभी तक बिजली नहीं प्रयोग कर रहे हैं। क्या नाम हो गया आपका? अलगदेव यादव। बेंच पर अभी तक बैठी हो कि नहीं कभी? हैं? बैठी हो? कितने साल से यहाँ पढ़ रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? नीति कुमारी। हाँ? नीति कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हो? 3रा में। जमीन पर बैठी हो तुम लोग? बेंच नहीं है। कितना साल से बेंच नहीं है यहाँ? 3 साल से। तो एडमिशन कब ली थी तुम लोग? 3 साल से। 3 साल से बेंच नहीं मिला? नहीं।
तो जमीने पर बैठ रही हो? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गीता कुमारी है। घर कहाँ है? ग्राम चंदौली। किस स्कूल में पढ़ती हो? प्राथमिक विद्यालय चंदौली। तो तुम लोग बेंच पर नहीं बैठी हो, जमीन पर बैठी हो, कब से बैठती हो? 5 साल से हमेशा यहाँ नहीं बेंच है, इसके चलते नीचे बैठते हैं। 5 साल से बेंच नहीं मिला तुम लोग को? नहीं। मतलब जब से नामांकन हुआ है तब से बेंच नहीं मिला है? नहीं। जमीन पर ही बैठती हो? हाँ। कैसा लगता है जमीन पर बैठने में? बहुत खराब। मैडम आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम मीना कुमारी है सर। ये किस विद्यालय में आप? प्राथमिक विद्यालय चंदौली है सर। आप किस पद पर हैं यहाँ? मैं प्रभारी प्रधानाध्यापक करता हूँ। विद्यालय की स्थिति बहुत जीर्ण शीर्ण है, बच्चे जमीन पर बैठ रहे हैं, सब टूटा फूटा हुआ है। देख रहे हैं खिड़की के किनारे गोबर का ठेला लगा हुआ है। क्या क्या परेशानियाँ हैं यहाँ? जी, तो गोबर का समस्या जो है तो उनका बगल वाले को जो जमीन है वो अपना कहते हैं कि मेरा जमीन है, यहाँ तक खिड़की आप खोल दिए हैं, तो अपना बगल से लगा के रखते हैं गोबर। उनको से हम कितना हल्ला रोज करेंगे? तो हम बोलते हैं कि जब उठ रहा था जब स्कूल, तो उस समय आपको खिड़की जब खुल रहा था तो उस समय आपको रोक लगाना चाहिए था, चाहे जो भी करना। तो आज क्यों आप इस तरह से करते हैं? तो क्या करें, हम तो ग्रामीण लोग हैं, तो हम उनसे कितना उलझें, लगाते हैं खिड़की। तो बच्चे जमीन पर बैठ रहे हैं। जी, तो आज तक तो हम लोग के प्राइमरी में तो जमीने पर बैठे रहे हैं सर। 5 साल से तो बच्चा जब भी एडमिशन लेता है 5 साल तक इसमें रहता है तो उसमें जमीने पर बैठता है, पढ़ता है। अभी शिक्षा की व्यवस्था बदली है, तो क्या इसमें आप लोगों ने बेंच डेस्क का मांग नहीं किया? मांग तो किया सर, जैसे जाता तो है, अथी तो गया है, फॉर्मेट भर के जाता है, लेकिन उसका कोई समस्या समाधान नहीं होता है। कितने साल से आप बेंच की मांग कर रही हैं? इसे 2-4 बार हम दिए हैं BRC में लिख कर, हमको चाहिए, लेकिन कहाँ कुछ होने वाला है, होती नहीं है। रास्ता भी नहीं है, बहुत परेशानी। रास्ता भी कंजस्टेड है, बगल वाला के रास्ता भी स्कूल जो दिया है जमीन वो रास्ता नहीं दिए हैं। तो वो भी कहते हैं कभी कभी कि हम रास्ता बंद कर देंगे। बोले कि देखिए सर, आप रास्ता बंद कीजिए, आपका विद्यालय है, आपका गांव का है, तो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप ही का ना भविष्य का निर्माण हो रहा है, इसलिए रास्ता क्यों रोकिएगा? तो बोलते हैं कि आप मांग कीजिए हमारे रास्ता को कुछ मुआवजा मिल जाए, तब हम रास्ता देंगे। जमीन भी टूटा फूटा हुआ है, छत भी देख रहे हैं कि टूटा फूटा हुआ है। कभी भी सब ध्वस्त है, बिल्डिंग का करें, इसी में अपना कैसे चलाते हैं और क्या। तो सुना आपने, ये तस्वीर जो है ये औरंगाबाद के चंदौली गांव के प्राथमिक विद्यालय की थी, जहां पर आपने भी देखा कि किस तरह से जर्जर भवन है, किस तरह से बच्चे नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर है। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, बड़ी बात तो ये भी है कि विद्यालय के बगल में जो रास्ता जाना चाहिए जिससे बच्चे आवागमन करते हैं, उस वैसा कोई रास्ता भी वहां नहीं दिया गया है। बच्चे दूसरे की जमीन से वहां पर स्कूल में जाते हैं, जिसको लेकर जमीन मालिक ने बताया कि जब मैं यहाँ पर घर का निर्माण कर लूंगा तो फिर बच्चों के आवागमन का जरिया भी बंद हो जाएगा। यहाँ तक कि पानी की व्यवस्था भी वो अपने घर से देते हैं। अब देखना होगा शिक्षा विभाग के ACS KK पाठक इस पर क्या कुछ संज्ञान लेते हैं और क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।